नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप जो ये बुक है एसआर सैनी ये अच्छे से सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने देखो जो हमने एपी जीपी और एचपी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। DSSB का ये अपन स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके सिलेबस में भी आपको गिवन है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उसमें ये एपी जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी वाला टॉपिक आपके सिलेबस में एज इट इज गिवन है। ठीक है, तो देखो अपन एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं अपनी बुक एसआर सैनी के। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने एपी जीपी और एचपी के बेसिक्स को देखा था। अब देखो आज अपन स्टार्ट करेंगे एसआर सैनी में जो एमसीक्यू हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सीरीज अपन इस क्लास से स्टार्ट करेंगे और ये हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज है ये चलती जाएगी जब तक ये चैप्टर कंप्लीट पूरा नहीं हो जाता। इसके सारे के सारे एमसीक्यू पूरे करेंगे अपन। ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, अगर देखो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अपने साथ वाले जो दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो इनको ये बताएं कि ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फ्री में सोल्व करवाई जा रही है ताकि उनको भी अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर देखो 1 में क्या गिवन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योग q है तथा q पदों का योग कितना आ रहा है, p आ रहा है, तो आपको p प्लस q पदों का योग निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर इसको बेसिक से करोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। तो देखो अपन क्या करेंगे, हमारी जो टेक्निक है बाई ऑप्शन वाली टेक्निक, अपन क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने दिया है ना उसको लेकर मानते हुए, उसको सही मानते हुए अपन क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाते हैं और उस हिसाब से अपन जो क्वेश्चन है उनका आंसर निकाल के बताते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया ही होगा, इतने दिन तक आपने क्लास अटेंड करी है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको दिया गया है कि किसी एक समांतर श्रेणी की पी पदों का योग कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो आपको ऐसी समांतर श्रेणी अज्यूम करनी है जिसके पी पदों का योग क्यू आना चाहिए और क्यू पदों का योग निकालें तो पी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी अपन किस तरीके से मानेंगे, जैसे मैंने मान लिया पी की वैल्यू 1 मान ली। ठीक है, एक बार अपन करके देख लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पी की वैल्यू मैंने 1 मान ली और क्यू की वैल्यू मैंने मान ली 2। ठीक है, सिंपल से ही मान रहे हैं अपन, P को 1 और Q को 2 मान लिया। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि P पदों का योग 2 आना चाहिए। मतलब P पदों का योग मतलब 1 पदों का योग कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब 1 पदों का योग क्या, 1 पदों के योग से क्या मतलब है कि समांतर श्रेणी का यदि अपन एक ही पद लें तो उसका योग कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा इनडायरेक्टली कि जो समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, वो ही क्या है, 2 है। ठीक है, वो फर्स्ट टर्म क्या है, 2, तो मतलब 1 पदों का योग, अब योग तो होगा नहीं इसमें, तो 1 पदों का योग 2 आना चाहिए। इसका मतलब पहला पद क्या बन जाएगा इसका, समांतर श्रेणी का पहला पद इसका 2 बनना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर ये क्या दे रहा है कि Q पदों का योग कितना आना चाहिए, Q पदों का योग आपका P आना चाहिए। ठीक है, मतलब Q पदों का योग P आना चाहिए, मतलब हो गया कि 2 पदों का योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इस समांतर श्रेणी के अपन 2 पद लें तो आपको योग कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब देखो समांतर श्रेणी हमने ये मान रखी है जिसका पहला पद 2 है। आगे हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, तो देखो अपन क्या करें, इस समांतर श्रेणी का अगला पद यहां पर क्या लिखें ताकि इन दोनों पदों का योग 1 आ जाए। ठीक है, अगला पद यहां पर क्या -1 लिख दें क्या, तो देखो अगला पद अपन -1 लिखेंगे ताकि इन दोनों पदों का योग कितना बन रहा है, देखो 2 - 1 1 बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये सीरीज आ गई अपने पास 2 और -1, क्या आ गई, 2 और -1 ये सीरीज आ गई अपने पास। तो 2 पद आने के बाद में अब यहां से अपन कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, देखो 2 - 3 किया तो क्या बना, -1 मिला। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना बन गया, -3 कॉमन डिफरेंस बन गया। ये सीरीज आ गई। अब अपन सीरीज के इसके कितने भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि ये मैंने सीरीज किस तरीके से बनाई है। P को मैंने 1 माना है, Q को 2 माना है, तो यहाँ से देखो 1 पदों का योग 2 बन रहा है। ठीक है, 2 पदों का योग 1 बन रहा है, ये भी ठीक है। सीरीज आ गई आपके पास। अब जो पूछा है ना वो निकाल के दे देंगे अपन, P प्लस Q पदों का योग, P प्लस Q मतलब 3 पदों का योग निकाल के बताना है हमें। अब चूंकि हमें 3 पदों का योग निकाल के बताना है इसलिए हमें ये तीनों पद हमारे पास होने चाहिए। 2 पद हैं हमारे पास, तीसरा पद आसानी से निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस अपने पास माइनस का 3 है, तो देखो तीसरा पद कितना आ जाएगा,
तीसरा पद आ जाएगा आपके पास माइनस का 4, -1 में से कॉमन डिफरेंस को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो -1 -3 माइनस का 4। अब देखो 3 पद आ गए, तो p प्लस क्यू, मतलब 3 पदों का योग कितना बन रहा है, यहाँ से देखो इनको ऐड करके देख लेंगे, तो देखो माइनस का 5 प्लस का 2, मतलब कितना आ रहा है आंसर, माइनस का 3 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब जो ऑप्शन हमें माइनस का 3 आंसर देगा उसको अपन टिक लगा देंगे। 0 बन रहा है क्या, 0 नहीं बन रहा। p माइनस क्यू 1 माइनस 2, क्या -1 बन रहा है, नहीं बन रहा। p प्लस क्यू 3 बन रहा है, 3 नहीं बन रहा, लेकिन माइनस का 3 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस क्यू। ये फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ से माइनस का 3 आंसर निकाल के देगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, तब आपको ज़्यादा टाइम लगा है समझाने में। अगर ये चीज़ आप समझ के खुद करोगे तो देखो p को 1 q को 2 मानकर आप सीधा सीरीज बना दोगे। क्या बनेगी सीरीज, 2 और -1 बनेगी। अब चाहे आपको ये p प्लस क्यू का पूछे, 2 इंटू p प्लस क्यू का पूछे, p और q में आपको कैसे भी ये घुमा फिरा के दे, आप ये सीरीज कितनी भी लंबी बना सकते हो। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमें माइनस का 3 आंसर देगा उसको अपन टिक लगा देंगे। एग्जाम अप्रोच से हमें इस टाइप से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, अब ये देखो हमें क्या दे रहा है, ये सीरीज दे दी हमने और इसने ये दे दिया कि ये सीरीज समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमें इनमें से कौन सा कथन सही होगा ये निकाल के बताना है। तो देखो समांतर श्रेणी में सीरीज है, तो देखो अपन इस हिसाब से नहीं करेंगे, इसको भी, इस क्वेश्चन को भी अपन अपने हिसाब से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो सीरीज है आपके पास समांतर श्रेणी में, तो अपन ऐसी सीरीज अज्यूम कर लेंगे जो कि क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। तो अपन तो यही जानते हैं समांतर श्रेणी में नॉर्मल सी सीरीज आती है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नंबर आते हैं समांतर श्रेणी में, जिनका कॉमन डिफरेंस 1 बन रहा है। पहला पद 1 है, ये देखो सीरीज बना ली मैंने 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो सीरीज में हमें कितने पद लेने हैं, 3 ही पद लेने हैं। तो देखो ये मैंने ले लिए यहाँ से 1 2 3 को ले लिया। अब देखो यहाँ तो आपके पास आ रहा है 1/q प्लस r, लेकिन आप मान कितना रहे हो, 1 मान रहे हो। इसका मतलब इनको कंपेरिजन करके मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि जो q प्लस r है, देखो 1/q प्लस r है, 1 के बराबर आ जाएगा, तो q प्लस r कितना बन जाएगा, q प्लस r बन जाएगा आपके पास 1। ठीक है, यदि 1/r प्लस p आपके पास 2 आ रहा है, तो क्या अपन r प्लस p निकाल लेंगे, क्या r प्लस p कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से आपके पास p प्लस q कितना आ जाएगा, p प्लस q आपके पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप p निकाल लो, q निकाल लो और r की वैल्यू निकाल सकते हो। p q r तीनों वैल्यू निकालने के बाद में बाई ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो बस इन इक्वेशन को हमें सोल्व ही करना है, अब कुछ नहीं करना हमें। यहाँ से देखो एलिमिनेट कर देंगे अपन, देखो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखो पहली ये जो लास्ट वाली 2 इक्वेशन है इनको अपन माइनस में कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये माइनस का और ये माइनस का, तो p से p कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया r माइनस क्यू। r माइनस क्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो 1/2 माइनस 1/3, ये कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 1/6। कितना बन गया, देखो 1/2 माइनस 1/3 ये किया है, तो देखो कितना बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/6 ये आ गया आपके पास r माइनस क्यू की वैल्यू। अब देखो r माइनस क्यू है आपके पास, q प्लस r है कितना 1, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, पहली को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा आपके पास ये q से q कैंसिल हो रहा है, तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2r की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/6, तो ये 7/6, तो r कितना आ जाएगा 7/12। r कितना आ गया 7/12। यहाँ से r की वैल्यू रख के अपन q निकाल सकते हैं। q कितना बनेगा, देखो q कितना बनेगा 1 माइनस 7/12, तो q आ जाएगा आपके पास 5/12। इसी तरीके से अपन p भी निकाल लेंगे, और p कितना बनेगा, देखो p यहाँ से निकाल लेंगे, p यहाँ से निकाल लो, चलो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। देखो p कितना बनेगा 1/2 माइनस r की वैल्यू 7/12, तो p कितना आएगा, देखो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 6 माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/12। अब देखो p q r तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको ये देखना है कि क्या p q r समांतर श्रेणी में है क्या। अब देखो डिनोमिनेटर में हर में आपके पास 12 आ रहा है, तो आपको पूरी सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या देखोगे, सिर्फ -1 5 और 7, इन तीनों को ही देखोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास सब में 12 आ रहा है, तो सीरीज से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपन पी क्यू आर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो क्या -1 5 और 7 समांतर श्रेणी में है क्या। यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 का आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, क्या p² q² और r² समांतर श्रेणी में है क्या, ये देख लेते हैं अपन। -1 का स्क्वायर 1,
यहाँ से 25 और यहाँ से 49। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है 24, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 24। मतलब कॉमन डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, तो अपन इस ऑप्शन को टिक लगा देंगे। 1/p 1/q ये नहीं होंगे क्योंकि ये 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, तो ये नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो पी क्यू आर धनात्मक संख्याएं हैं तथा समांतर श्रेणी में है। पी क्यू आर 3 नंबर है, तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर है और इसके साथ साथ ये समांतर श्रेणी में है। तो आपको इक्वेशन इसके जो रूट हैं ये रियल रूट कब होंगे ये कंडीशन निकाल के बतानी है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हैं तो अभी अपन लेटेस्ट ही पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट हैं ये रियल कब होते हैं, जब q² - 4pr क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इस कंडीशन में ये रूट आपको क्या मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। इसके साथ साथ इसने ये भी दिया है कि पी क्यू आर तीनों क्या हैं, समांतर श्रेणी में। यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है तो 2q = p + r होगा ना, ये मैंने बता दिया था आपको कल वाली क्लास में। इन दोनों कंडीशंस को देख के आपको ये इंटरवल निकालते बताना है। ठीक है, तो देखो q की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, q आपके पास ये आ रहा है ना p + r/2, ये वैल्यू अपन q की यहां पर पुट कर देंगे तो देखो बनेगा p + r का होल स्क्वायर अपॉन 4 - 4pr। शायद ये सेम टू सेम क्वेश्चन, नंबर भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सोल्व किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सोल्व कर लिया था, लेकिन फिर से अब यहाँ पर भी देख लेते हैं अपन कि क्या होगा। देखो 4 से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर भी खोल लेंगे, p + r² प्लस का 2pr और ये माइनस का 14pr। तो देखो इसको साथ में ही सोल्व कर रहा हूं मैं, माइनस का 16pr और माइनस का 16pr और प्लस का 2pr, तो कितना बन जाएगा ये, माइनस का 14pr। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखो जब ऑप्शन में आ रहे हैं आपके पास r/p है और एक p/r टाइप में ऑप्शन आ रहा है, तो देखो अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में या तो p से डिवाइड करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर आप r से डिवाइड करके देख लो। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या बना, 1 + r/p का होल स्क्वायर माइनस 14r/p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो r/p का देखो ये बन रहा है ना, तो अपन यहां से क्या करेंगे, r/p में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो जो r/p का कोफिशिएंट है इसका हाफ लेंगे तो 7 का स्क्वायर पूरी इक्वेशन में एक बार तो प्लस करेंगे और एक बार माइनस। ठीक है, अब यहां से देखो 1 + r/p का होल स्क्वायर माइनस 14r/p प्लस 49 और माइनस का 49 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0। ठीक है, दिख रहा है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बन गया। ठीक है, अब यहां से देखो r/p का होल स्क्वायर, ये r/p है और ये प्लस का 49 है। क्या ये तीनों मिलकर r/p - 7 का होल स्क्वायर बना रहे हैं क्या, तो इन तीनों को लिख दिया मैंने r/p - 7 का होल स्क्वायर। माइनस का 49 और प्लस का 1 माइनस का 48 इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 48। स्क्वायर को अपन हटा सकते हैं, स्क्वायर को हटाया तो r/p - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा √48 और 48 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 48 का स्क्वायर रूट बनेगा देखो 4√3। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसको स्क्वायर हटाए तो अपन मॉडुलस भी यहाँ से लगा सकते हैं। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लिया था तो आपको मैंने फिर से भी ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवा दिया है। ठीक है, अब ये देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी या फिर किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में n पदों का योग ऐसा आ रहा है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन दी है इसमें, n पदों का योग आपके पास ऐसा आ रहा है, p तथा आगे कुछ है क्या, इतना ही है, n पदों का योग ऐसा आ रहा है तथा गुणनफल p तथा उनके व्युत्क्रमों का योग r हो तो p² बराबर है। ठीक है, एक मिनट बुक में देख लेते हैं, इसमें आगे तो नहीं है क्या कुछ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इतना ही है ना। अब देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी में है आपके पास p पदों का योग कितना आ रहा है, p पदों का योग तो ऐसा आ रहा है और ये दे रहा है कि फिर से देखते हैं। देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s है। ठीक है, उन्हीं n पदों का गुणनफल कितना है, p है तथा उन्हीं n पदों के व्युत्क्रमों का योग r दे रखा है। थोड़ा लैंग्वेज में ये डिफिकल्ट सा लग रहा है, देखो तब कंफ्यूजन हो गया। किसी गुणोत्तर श्रेणी जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है उसके n पदों का योग तो s दे रखा है इसने,
उन्हीं n पदों का गुणनफल कितना दे रखा है, p दे रखा है, और उन्हीं n पदों का जो रेसिप्रोकल का सम है ये कितना दिया है इसने, ये दिया है r के बराबर। तो आपको p स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बतानी है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, बाई ऑप्शन वाली टेक्निक लगा के यहाँ से अपन गुणोत्तर श्रेणी को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी अपन सिंपल सी मानेंगे, कोई हार्ड नहीं मानेंगे। गुणोत्तर श्रेणी अपन ये मान सकते हैं, देखो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को किया तो 16, आगे ये 32 फिर 64, ये बनता चला जाएगा। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका आपके पास कॉमन रेशियो कितना बन रहा है, कॉमन रेशियो 2 बन रहा है, पहला पद आपके पास 1 बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसने दिया है कि n पदों का योग s लेना है हमें, तो n अपन क्यों लें, अपन तो n की वैल्यू 1 या 2 के लिए कर सकते हैं या फिर 3 के लिए कर सकते हैं। तो देखो n की वैल्यू मैंने एक बार के लिए कितनी ले, 2 ही ले ली कि दो पदों का योग कितना बनना चाहिए, s बनना चाहिए। तो देखो n बराबर मैंने 2 ले लिया तो s निकाल लेंगे यहाँ से, दो पदों का योग s बन रहा है, लेकिन यहाँ से दो पदों का योग कितना आना चाहिए, s की वैल्यू देखो 1 और 2 3 आनी चाहिए। तो देखो n आ गया अपने पास 2, s आ गया अपने पास 3। फिर ये दे रहा है कि उन्हीं n पदों का गुणनफल कितना है, p, तो p निकाल लेंगे यहाँ से, दो पदों का गुणनफल कितना है 2। ठीक है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो 2 आ गए। अब देखो n और p यहाँ पर 2 सेम आ रहे हैं, तो अपन n की वैल्यू कुछ अलग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो वैल्यू सेम आ रही हैं तो बाई ऑप्शन में आपको दिक्कत हो सकती है कि किन्हीं दो ऑप्शन में आपको सेम आंसर देखने को मिल सकता है, तो आपको वैल्यूज को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो अपन n की वैल्यू 3 मान लेंगे, अगर 2 से हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, पर पहले ही अपन n की वैल्यू 3 मान लेंगे, क्योंकि ये जो अपन वैल्यू एज्यूम करते हैं ना, ये सेम नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम आ गई तो यहाँ से आपको ऑप्शन में आपको अलग अलग आपको ऑप्शन में डिफरेंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने 3 मान ली। ठीक है, n की वैल्यू को यदि अपन 3 मानेंगे, ठीक है, तो यहां से ले लिया मैंने 3 यहां तक, n की वैल्यू 3 मानी तो s क्या बना रहा है, s तो इनका सम बना रहा है, तो सम कितना बन जाएगा, देखो सम बन जाएगा इसका 7। फिर गुणनफल कितना बन रहा है, p मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इनका प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास देखो 4 इंटू ये 8 बन रहा है, 4 इंटू 2 8 बन रहा है। ठीक है, फिर ये दे रखा है इनके रेसिप्रोकल का सम, ये r आना चाहिए और r हमें निकालना है। देखो r रेसिप्रोकल का सम, इनका 1 का रेसिप्रोकल लिया तो 1, 2 का रेसिप्रोकल लिया तो 1/2, 4 का लिया तो ये 1/4। रेसिप्रोकल का सम हमने निकाल लिया r, तो r कितना बनेगा, देखो यहाँ से 4 LCM 4 + 2 + 1, तो देखो 4 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 7/4। ठीक है, r आ गया आपके पास, p है आपके पास, s है आपके पास, n है, तो आपको p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो p स्क्वायर कहाँ है, 8 है ना, तो 64, p स्क्वायर कितना है आपके पास 64, तो 64 जो ऑप्शन हमें देगा ना वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। s/r, s की वैल्यू कितनी है 7, r की वैल्यू है 7/4, तो ये तो हमें 4 दे रहा है, हमें कितना चाहिए 64 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। r/s 7/4/s करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, ये हमें कितनी देगा, ये हमें 1/4 देगा, जो भी नहीं होगा। r/s की पावर n, r/s हमने निकाल लिया 1/4, और 1/4 की पावर यदि अपन कितनी कर दें, n मतलब 3 कर दें, तो ये तो आपके पास 1/64 आ गया। कितना है यहाँ से 1/64, जो भी नहीं होगा। क्या s/r की पावर n करेगा, s/r हमने यहाँ से कितना निकाला 4 निकाला ना, 4 की पावर n मतलब 3 कर देंगे तो 4 की पावर 3 कितना आ रहा है, देखो ये 64 ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये हमें सीरीज दी गई है और इसको हमें सोल्व करके बताना है। ठीक है, इस सीरीज को हमें सोल्व करके बताना है, तो देखो किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो देखो 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर में इसको बना लेंगे, तो ये बनेगा 2/8 प्लस 2 की पावर 3/16, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर 4/32। अब देखो ये ऐसे ही चलता जाएगा। नेक्स्ट पद आएगा आपके पास 2 की पावर 5/64, फिर आगे ऐसे ही ऊपर तो ये सीरीज चलती जाएगी और नीचे ये जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, ऊपर तो समांतर श्रेणी बन रही है और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, जीपी सीरीज बन रही है। अब देखो यहाँ से देखो 2 में ही आ रहा है, तो 2 बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी ना। तो देखो 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, और ये आगे ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। कितने टर्म आ रहे हैं इसमें टर्म आ रहे हैं आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं।
क्योंकि इसने हमें लास्ट वाला पद हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अगर ये डैश डैश दे रखा है तो अपन इनको इनफाइनाइट टर्म्स ही अज्यूम करके चलेंगे। अब देखो 2 की पावर में ये सीरीज आ रही है, तो मैंने क्या किया, इस सीरीज को मैंने एक बार के लिए क्या मान लिया, ये जो सीरीज है इसको मैंने एस मान लिया, ठीक है। 2 की पावर में जो आ रहा है ना, इस सीरीज को मैंने मान लिया एस, ठीक है। तो ये बन गया 1/4, 2/8, 3/16 प्लस 4/32, और ये आगे ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब देखो ये सीरीज हमें सोल्व करते नहीं आ रही, क्योंकि ये ना तो जीपी में बन रहा है पूरा, ना ही ये पूरा का पूरा समांतर श्रेणी या फिर एपी में बन रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एस में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि ये क्या कर जाए, या तो ये एपी में बन जाए हमारे पास, या फिर ये क्या बन जाए, जीपी में बन जाए, ताकि अपन इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल पाएं, ठीक है। तो अपन यहां से क्या करेंगे, इसमें एस के लिए अपन कर देंगे s/2 निकाल लेंगे, ठीक है। यदि s है तो मैंने s के लिए 1/2 निकाल लिया, तो पूरी इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये बना आपके पास 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/32 प्लस 4/64, और ये आगे एज इट इज सो ऑन तक ये इनफाइनाइट टर्म्स पर चलता जाएगा। अब देखो s है आपके पास, s/2 है आपके पास, तो क्या s में से मैं s/2 माइनस कर दूं तो फिर से ही s/2 आएगा ना अपने पास। s में से मैंने s/2 को माइनस कर दिया, पहली इक्वेशन में से मैंने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास फिर से भी क्या निकल के आएगा, फिर से ही आपके पास s/2 ही निकल के आएगा। s में से s/2 माइनस किया तो देखो ये तो 1/4 है, लेकिन इस इक्वेशन में आपके पास डिनोमिनेटर में 4 वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो मैंने 1/4 को एक बार एज इट इज ऐसा ही लिखा है। फिर देखो यहाँ पर 2/4 है, लेकिन यहाँ सॉरी 2/8 है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास 8 वाला टर्म है, तो क्या करेंगे अपन 8 वाले टर्म में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो देखो 2/8 माइनस 1/8, 2/8 माइनस 1/8 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/8, ठीक है। इसी तरीके से आगे 3/16 माइनस 2/16, तो ये बना 1/16, और आगे देखो 4/32 माइनस 3/32, तो ये बन जाएगा 1/32। अब ये देखो s/2 जो है ये आपके पास क्या बन रही है, ये s/2 आपके पास जीपी सीरीज बन रही है। देखो 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये जीपी सीरीज है, जिसका पहला पद तो कितना है 1/4, और सार्व जो अनुपात है जिसको अपन कॉमन रेशियो बोलते हैं वो कितना आ रहा है 1/8/1/4 करके निकालेंगे, तो ये कॉमन रेशियो जो r है ये कितना आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमें वो फॉर्मूला लगाना है जो हमें जीपी सीरीज के इनफाइनाइट जो पदों का सम निकाल के देता है। तो वो फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है a/1 - r, ठीक है। a और r की वैल्यू है अपने पास, a तो है आपके पास 1/4, r है आपके पास 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 ही बचेगा। तो s/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s/2 की वैल्यू 1/2, और s आ गया आपके पास कितना, सॉरी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये देखो हमने s की वैल्यू, ये जो पूरी है सीरीज, इसको मैंने सोल्व करके निकाल लिया, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 कितना बन जाएगा 2, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये सीरीज ही हमें ओपन करते आनी थी, ये सीरीज को हमने इस तरीके से बना के तोड़ जोड़ के इस सीरीज को हमने सोल्व किया है। सीरीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 2 की पावर 1 कितना बन जाएगा, 2 की पावर 1 हमारे पास राइट आंसर 2 ही इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से देखो इसने ये दिया है कि ये जो है इसको हमें सोल्व करके बताना है, जो फ्रैक्शनल में आपके पास वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। तो देखो यहां से इसने लिखा है 2.3, और इसके ऊपर पॉइंट लगाया है, और 5 और 7 के ऊपर भी इसने पॉइंट लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस, अब देखो पॉइंट 3 और 7 के बीच में लगा है ना, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो ये बनेगा देखो 3, 5, 7, और इन तीनों नंबर्स के ऊपर ये लाइन आएगी, बार आएगा, जिसको अपन बार बोल देते हैं, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है कि जो 3, 5, 7 है ये कंटिन्यूस रिपीट होता चला जा रहा है, 2.357, फिर से 357, फिर से 357, ऐसे ही ये कंटिन्यूस आगे रिपीटेशन ये होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब इसको हमें सोल्व करके बताना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तो सीधे की सीधी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक से अपन कैसे बनाते हैं, जितने नंबर्स पर बार लगा है, ठीक है, पहले तो ये नंबर पूरा एज इट इज अपन ऐसे लिखते हैं, पॉइंट भी अपन हटा देंगे, ऊपर वाला बार भी अपन हटा देंगे। तो देखो ये नंबर हमने लिख दिया 2357, एज इट इज लिख दिया। मैंने ट्रिक बता रहा हूँ, देखो आपको सीधा सोल्व करने के लिए एक बार तो मैंने देखो पॉइंट भी हटा दिया और बार भी हटा के पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है, पॉइंट से पहले क्या नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है ना, तो 2 को मैं इस नंबर में से क्या करूंगा, माइनस, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, जितने नंबर्स पर ये बार आ रहा है, जितने नंबर्स पर बार आ रहा है उतनी बार आपको 9 लिखना है,
तो ये मैंने लिख दिया 3 बार 9, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा 2355 अपॉन 999। तो देखो 2355 ये आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास राइट आंसर निकलते आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हमने किया ट्रिक से। यदि इसको बेसिक से करें तो देखो बेसिक से करने का तरीका क्या होता है, यहां से जो है ना इसको हमें जिप्पी सीरीज में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस 0.357 के ऊपर बार आ रहा है तो मैंने लिख दिया इसको 0.357, फिर से प्लस करके 0.000 और ये 357, क्योंकि ये जो 357 है ये तो कंटिन्यूस रिपीट होता चला जाएगा ना, तो प्लस आगे लगा के मैं क्या करूंगा 0. यहां पर मैं 0 कितनी बार लिखूंगा 6 बार 0 लिखूंगा। 6 बार 0 लिखने के बाद में फिर से 357 आगे मैं रिपीटेशन में लिखता चला जाऊंगा। तो देखो ये सीरीज बनते चली जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये आएगा आगे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस, यहां से क्या किया मैंने पॉइंट को हटाया तो 357 की पावर कितनी आ जाएगी नीचे 10 की पावर 3, प्लस यहां से 357 की पावर कितनी 10 की पावर 6, प्लस आगे 357 नीचे 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 6 और ये 9 प्लस आगे ये भी ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं अपन इसको 2 प्लस, यहां से क्या बना ये मैंने क्या किया 357 अपॉन 10 की पावर 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है तो ये मैंने ले लिया यहां से कॉमन। देखो 1 प्लस यहां से ये क्या बनेगा 357 प्लस 10 की पावर 3, 357 10 की पावर 6 प्लस ये आगे चलता चला जाएगा। अब ये देखो क्या बन रही है आपके पास, ये जिप्पी श्रेणी बन रही है, जिप्पी सीरीज बन रही है। और जिप्पी सीरीज के इनफाइनाइट पदों का योग हमें निकालना आता है, कितना आता है ये होता है फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है यहाँ पर 1 है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू 357 अपॉन 10 की पावर, अच्छा ये कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पर 1 ही लिख देंगे अपन, 357 तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहां पर हमें क्या लिखेंगे यहां पर 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन 10 की पावर 3। तो देखो अपन सोल्व कर लेंगे इसको 2 प्लस 357 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू फॉर्मूला लगाया तो a अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर को मैंने लिख दिया 1 माइनस आर की वैल्यू है आपके पास ये। अब देखो इसको सोल्व करना अपन जानते हैं 2 प्लस 357 अपॉन ये एलसीएम लेके 10 की पावर ऊपर कर देंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगी ना, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, नीचे क्या बनेगा 10 की पावर 3 मतलब 1000 माइनस 1, तो ये देखो आ गया आपके पास 999। और इनको जब सोल्व करेंगे ना तो आंसर कितना आएगा, आंसर यही निकल के आएगा आपके पास। इससे अच्छा है आप ये सीधा ट्रिक याद कर लो, जितने नंबर्स पर बार लगा है देखो पहले तो अपन ये नंबर जो दिया हुआ है ना ये एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट को भी हटा के और बार को भी हटा के, फिर पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है उसको करेंगे माइनस, डिनोमिनेटर में लिखेंगे जितने नंबर्स पर बार आ रहा है उतने ही अपन 9 लिख देंगे। अब देखो आगे बार के बाद में बार से पहले एक और नंबर होता तो अपन क्या करते हैं जितना नंबर बार से पहले होता मतलब जिन नंबर्स पर बार नहीं लगा हुआ है उस नंबर को क्या कर देंगे अपन 0 लगा के लिख देते हैं। देखो ये है आपके पास, देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया मैंने 2.12 और ये 357 और इसके पहले इस पे लगा दी मैंने बार, मतलब बार से पहले आपके पास 1 और 2 दो नंबर और आ गए। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये रहेगा 212357 ये नंबर तो पूरा एज इट इज लिखेंगे, माइनस करेंगे पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है 2 कर दिया माइनस। अब देखो बार कितने पर आ रहा है, बार आपके पास 3 पर आ रहा है तो 3 बार 9 लिखेंगे। बार कितने पर नहीं आ रहा है, 2 नंबर पे बार नहीं आ रहा है ना तो 2 यहां पर 0 लगा देंगे। देखो ये तरीका होता है अब ये बार वाले फ्रैक्शनल को सोल्व करने का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन चलते हैं अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पीवां पद कितना है Q और Qवां पद कितना है P, तो आपको बताना है कि P प्लस Qवां पद क्या होगा। तो देखो पीवां पद मतलब पीवां पद कितना आ रहा है Q, ठीक है। तो मैंने क्या करेंगे हम देखो इस क्वेश्चन को भी अपने हिसाब से अज्यूम करके देख लेंगे, लेकिन इसने क्या दिया है ये हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये हमारे पास गिवन है। तो मैंने क्या किया यहाँ से जो पहला पद है ये क्या मान सकते हैं अपन, पहला पद मैंने मान लिया 2, तो दूसरा पद क्या आना चाहिए आपके पास, दूसरा पद 1 आना चाहिए। जो कंडीशन इसने दी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा। अब देखो पहला पद क्या आना चाहिए 2,
अब चूंकि हरात्मक श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी का ही रेसिप्रोकल होती है, तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, इसको समांतर श्रेणी में बनाएंगे। तो देखो पहला पद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दूसरा पद क्या आना चाहिए, दूसरा पद आपके पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन ये तो समांतर श्रेणी है, इसको जब हरात्मक में बनाएंगे तो इन दोनों नंबर का अपन रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/2 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो देखो सीरीज आ गई आपके पास ये 1/2 और 1, तो इसका थर्ड पद क्या होना चाहिए, तीसरा पद क्या होना चाहिए, देखो 1/2 1, तो तीसरा पद कितना होना चाहिए, 3/2 ना। लेकिन जब इसका हरात्मक श्रेणी में निकालेंगे अपन, इसका हरात्मक निकालेंगे तो 3/2 का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो सीरीज आपके पास बनेगी 1/2 1 और ये 2/3, ये आपके पास हार्मोनिक सीरीज आ जाएगी ये, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इसका p प्लस क्यू पद। p आपके पास कितना है 1, q आपके पास है 2, मतलब आपको तीसरा पद निकाल के बताना है। तो तीसरा पद आपके पास कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो 2/3 जो हमें आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कितना दे रहा है, 1/3 दे रहा है, नहीं होगा। ये कितना दे रहा है, 1/2 प्लस 1/3, 5/6 दे रहा है, ये नहीं होगा। ये देखो p प्लस क्यू 2 और p इंटू क्यू 2 और p प्लस क्यू कितना 3, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें 2/3 आंसर दे रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसने हमें दिया है कि 4 नंबर हैं आपके पास A B C और D, और चारों ही नंबर किस में हैं आपके पास, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। तो आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो निकाल के बताना है। तो देखो 4 नंबर ये हैं A B C D, ठीक है, A B और C D, ये चारों की चारों किस में हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। तो देखो यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी का साइन लगा है। अब देखो इनइक्वालिटी का साइन लगा है तो अपन क्या करेंगे, इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है अपने पास, इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी होती है ये, जो आपका अर्थमेटिकल मीन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, किससे, इक्वल टू भी हो सकता है और इक्वल टू नहीं भी हो सकता। तो देखो ग्रेटर देन GM और ये ग्रेटर देन HM, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कल वाली क्लास में, जो AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। अब यहाँ से देखो GM और HM में अपन रिलेशन निकालेंगे, तो देखो ये बनेगा, इक्वल टू का साइन कब आएगा, इक्वल टू का साइन उस कंडीशन में आएगा जब आपके पास जो सारा का सारा डेटा है या फिर सारा ऑब्जर्वेशन है, जैसे ये सीरीज आया, ये सीरीज मतलब इस सीरीज के सारे पद हैं ये यदि समान है, बराबर हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो तीनों मीन होंगे, अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों क्या होंगे आपस में न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो आपको ये दिया है इसने ABCD, तो क्या ABCD में से जो A O व C है, A व C का यहां पर क्या निकलेगा, हार्मोनिक मीन तो कितना निकलेगा, B निकलेगा। ठीक है, और A व C का ज्योमेट्रिकल मीन कितना निकलेगा, देखो A व C के लिए ले रहे हैं अपन, पहले ले रहे हैं अपन A व C के लिए। ठीक है, A व C के लिए हार्मोनिक मीन तो यहां से कितना निकलेगा B, और A व C के लिए ही ज्योमेट्रिकल मीन कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको √AC। ठीक है, फिर मैंने लिया यहां से इनको BCD को, तो B और D के लिए ले रहे हैं अपन, B व D के लिए आपके पास जो हार्मोनिक मीन है वो तो क्या बन रहा है, देखो इनके बीच में क्या आ रहा है, C आ रहा है, और आपके पास इनका ज्योमेट्रिकल मीन कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है √BD। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों इक्वेशन को यदि अपन मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो GM होता है ये हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, HM से। तो यहाँ का GM है ये इसके HM से भी तो ग्रेटर देन होगा ना, तो इन दोनों में से मैं ये बना लूंगा कि जो √AC है ये क्या हो जाएगा, √AC ग्रेटर देन होगा किससे, B से, और इन दोनों से भी ये बन जाएगा जो √BD है ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, C से। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखो बन जाएगा √AC इंटू √BD, जिसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे AD। ठीक है, और ये ग्रेटर देन का साइन, B और C को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया BC। तो AD ग्रेटर देन BC कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो AD ग्रेटर देन BC आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसने दिया है कि 5 संख्याएं ABCDE इस प्रकार हैं कि जो ABC है ये तो क्या है, समांतर श्रेणी में, BCD क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, और CDE क्या है आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको A और E की वैल्यू दी है इसने, तो आपको BCD की वैल्यू निकाल के बतानी है। देखो A कितना दिया है इसने 2, A के बाद में क्या है B, C और D, ये तीनों वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। E कितना दे दिया इसने, 18 दे दिया। ठीक है, तो देखो आपको क्या कर दिया है इसने ये दिया है कि जो 2BC है ये तो क्या आना चाहिए, AP में आना चाहिए। ठीक है, BCD है ये क्या किस में आना चाहिए, BCD किस में आना चाहिए, देखो BCD GP में आना चाहिए ना, तो BCD आपके पास GP में आना चाहिए। ठीक है,
फिर दिया है इसने सी डी ई, ये जो सी डी ई है ये लास्ट के 3 नंबर, ये किस में आना चाहिए, एस पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आना चाहिए। तो आपको बीच वाली तीनों टर्म है ये निकाल के बतानी है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो एक तो तरीका ये रहेगा कि इसको अपन बाई ऑप्शन सोल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन यदि आपसे ना हो, लेकिन अपन एग्जाम में बाई ऑप्शन वाली टेक्निक ही सबसे पहले लगाएंगे। कैसे, देखो बी सी डी क्या आने चाहिए आपके पास, जीपी में आना चाहिए। तो देखो वो ऑप्शन, देखो जो ऑप्शन बी सी डी को जीपी में नहीं बना रहा है वो तो ऑप्शन अपन पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। क्या यहाँ पर 2 6 18 जीपी में है क्या, ये जीपी में है। 4 6 9 ये जीपी में है क्या, ये भी जीपी में है। जहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू आपके पास 3/2 आ रही है। 4 6 8 ये जीपी में है क्या, तो ये भी देखो जीपी में है 8, और अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीपी में नहीं है। जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आना चाहिए ना। यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ रहा है 36, ए और सी कितना आ रहा है मल्टीप्लाई 32 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपन पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये जीपी में ही नहीं है। और इसने दिया है कि बी सी डी क्या होने चाहिए, देखो बी सी डी क्या आने चाहिए, जीपी में आने चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से देखो 36 और ये माइनस का 36 ये इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये भी जीपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और इनमें से देखेंगे 2 6 18 को ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। देखो 2 यहाँ पर भी 2 और ये 6 और ये 18 ये 18, क्या ये तीनों समांतर श्रेणी में है क्या, 2 2 6 समांतर श्रेणी में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये पुट करके देखते हैं। देखो वैसे तो बच्चा यही है, मतलब राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन चेक करके देख लेते हैं। देखो अपनी सीरीज है ये 2 4 6 9 और 18। अब ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो 3 पद हैं, ये 3 पद देखो एपी में आ रहे हैं, मतलब जिनका सार्वंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। बीच वाले पद क्या आ रहे हैं, जीपी में आ रहे हैं। जहां से आपके पास मैंने आर को पहले ही बता दिया, आर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, जीपी में है। यहां से देखो आप 6 9 18 ये भी क्या आ रहे हैं, ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। कैसे पता चला, इनका रेसिप्रोकल क्या आना चाहिए, एपी में आना चाहिए। तो 1/6 1/9 और 1/18 ये देखो इनका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है। यदि इस रेसिप्रोकल एपी में है तो इनका जो है ये खुद नंबर ये क्या किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये नंबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बंदे को। ये देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10। किसी समांतर श्रेणी का m+1वां पद है आपके पास, n+1वां तथा r+1वां पद आपके पास किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। मतलब आपके पास है तो एक समांतर श्रेणी, लेकिन उसी समांतर श्रेणी के इसने बीच बीच में से पद उठाए हैं। एक तो पद उठाया इसने m+1वां, फिर उठाया इसने n+1वां और फिर उठाया इसने r+1वां पद। इस समांतर श्रेणी की ये जो बीच में से पद उठाए हैं इसने, ये सारे क्या आ रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में आ रहे हैं। और इसने साथ ही हमें दिया है कि जो m n और r की वैल्यू है ये क्या है, आपस में हरात्मक श्रेणी में है। तो आपको समांतर श्रेणी का पहला पद तथा समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, इनका रेशियो निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो अपन क्या मान लेंगे, जो समांतर श्रेणी है ये मानेंगे अपन a+d a+2d, यह समांतर श्रेणी होती है, यह समांतर श्रेणी हमने मान ली। अब देखो इसी समांतर श्रेणी का m+1वां पद, n+1वां पद और r+1वां पद, ये तीनों क्या आ रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां से जो n+1वां पद है इसका स्क्वायर करेंगे तो m+1वें पद और r+1वें पद के मल्टीप्लाई के बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, रुकना 1 मिनट। अब देखो हमने ये एपी सीरीज हमने एज्यूम कर ली है। इस एपी सीरीज में से हमें क्या करना है, n+1वां पद यहाँ से उठाना है और उस n+1वें पद का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो एपी सीरीज का n+1वां पद कितना बनना चाहिए, ये आपके पास a+nd बनना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला nवें पद का कितना होता है, a+n-1d होता है। तो n+1वें का कितना होगा, a+nd हो जाएगा। ठीक है, इसका अपन कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, m+1वें पद के और r+1वें पद के मल्टीप्लाई के भी बराबर आना चाहिए। तो m+1वां पद कितना बनेगा, ये बन जाएगा a+md और r+1वां पद कितना बनेगा, a+rd, ये पद बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन होल स्क्वायर करके यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो कितना बनता है। देखो यहाँ से यदि अपन होल स्क्वायर ओपन करें तो देखो a² + n² d² + 2a n d = a² प्लस यहां से किया तो देखो a/r/d। ठीक है, a/r/d प्लस a/m/d प्लस यहां से किया तो देखो m/r/d का स्क्वायर, m/r
डी स्क्वायर, ये वैल्यू आप अपने पास आ जाएगी। अब देखो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से देखो क्या बन रहा है आपके पास एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होने के बाद में देखो यहाँ पर भी डी है यहाँ पर भी डी, मतलब पूरी इक्वेशन में आपके पास डी आ रहा है। तो साथ में ही क्या कर देंगे अपन, डी से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो एक डी मैंने कैंसिल कर दिया पहले ही, तो देखो एन स्क्वायर डी प्लस 2an इज इक्वल टू ए आर प्लस ए एम प्लस एम आर डी। यहाँ से देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एपी के फर्स्ट टर्म, मतलब ए और डी कॉमन डिफरेंस, डी का रेशियो निकाल के बताना है, मतलब ए अपॉन डी की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ए अपॉन डी निकालने के लिए ए और डी को जो कोफिशिएंट है इनको हमें अलग अलग सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो देखो ए की वैल्यू को मैं इधर ले रहा हूं और डी की वैल्यू को अपन RHS में ले रहे हैं। तो देखो ये बनेगा, ए को यहां से लिया तो कोफिशिएंट कितना 2n, यहां से ए लेकर आए तो देखो माइनस का r, यहाँ से लिए लेके आए तो माइनस का m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो d को भी कॉमन ले लिया मैंने तो कोफिशिएंट बना एम आर माइनस एन स्क्वायर, देखो एम आर माइनस एन स्क्वायर ये बनते आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a अपॉन डी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन डी आपके पास आ जाएगा एम आर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस r माइनस m। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए अपॉन डी की। अब देखो हमें इसने साथ में ही क्या दिया है, हमें ये दिया है इसने कि जो एम एन आर हैं ये तीनों किस में हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है एम एन आर। यदि एम एन आर तीनों नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी बनती आएगी, ये आएगी 2mr अपॉन एम प्लस आर। यहाँ से देखो एम आर आ रहा है, यहाँ पर भी आपके पास एम आर आ रहा है। ठीक है, तो एम आर की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कितनी बनेगी, एम आर की वैल्यू आपके पास बनेगी एम प्लस आर इंटू एन अपॉन 2। ये जो एम आर की वैल्यू आई है ना ये अपन इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो देखो आपके पास ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो ए अपॉन डी इज इक्वल टू एम आर कितना आया, एम प्लस आर इंटू एन अपॉन 2 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस आर माइनस एम। ठीक है, इसको सोल्व किया तो देखो 2 को एलसीएम लिया तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो देखो 2 इंटू 2n माइनस आर माइनस एम। यहां से देखो मल्टीप्लाई किया तो एम एन माइनस आर एन, एम एन माइनस आर एन माइनस एन स्क्वायर। तो देखो पूरी इक्वेशन में से एन कॉमन आ जाएगा, एन कॉमन आने के बाद में देखो क्या बचा आपके पास, एम प्लस आर, ये प्लस का साइन है ना, देखो m प्लस आर माइनस का n बचेगा, नीचे क्या आ रहा है माइनस का m माइनस का r और प्लस का 2n है, मतलब हमें ऊपर से माइनस यदि अपन कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट वाला सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ऊपर तो मिलेगा आपके पास माइनस का n और नीचे क्या मिला प्लस का 2, तो माइनस का n अपॉन 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस का n अपॉन 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें ताकि हमें भी आपकी तरफ से अच्छा आउटपुट मिलता रहे और हम भी आपके लिए नए नए इनोवेशन के से वीडियो बनाते रहें और आपकी प्रिपरेशन में ये आपको अच्छा या फिर जो आपकी प्रिपरेशन है ये अच्छे से होती जाए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।